संत तो प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि भाई मत कर बुरे कर्म। आगे इंसान मर्जी का मालिक है, पशु थोड़ा ही है जो सांकल डाल के किले पे बांध देंगे। तो संतों का काम समझाना है, बताना है और सच्ची बात बताना। किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। बैर विरोध हो ही नहीं सकता संत का। और दोस्ती इसलिए, जो अल्लाह से, वाहिगुरु से, राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है। तो संत तो समझाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं बेइंतहा खुशियां हासिल करते हैं, और जो नहीं मानते वो खाली रह जाते हैं, दुखी रह जाते हैं। माने की गति कही ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो पीर फकीर की बात तो ऐसा नजारा मिलता है, ऐसी खुशी मिलती है, ऐसा परमानंद मिलता है जो बाजार में किसी भी मोल खरीदा बेचा नहीं जा सकता। सो वचन मान के जो अमल करते हैं, पीर फकीर की बात मान के जो चला करते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। पीर फकीर बताते हैं सुमरन करो, उससे आत्मबल आता है, अंदर का हौसला, बुलंद हौसले हो जाते हैं। और जिनके हौसले बुलंद होते हैं, मुश्किलें उनके सामने ढेरी हो जाती हैं। मुश्किलें उनके सामने कभी रुका नहीं करती। तो संत पीर फकीर दुआ करते हैं, सबके भले के लिए प्रेरणा करते हैं। मालिक का सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, ये प्रार्थना करते हैं। तो आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो। उसके नाम में बेइंतहा लज्जत है, आनंद है, स्वाद है, नशा है, खुशियां हैं, और इंसान मस्ती से माला माल हो जाता है। दुई द्वेष के चक्कर में मत पड़ो, क्यों किंतु परंतु के झमेलों में मत पड़ो। वचन सुनो और वचन मानो। तो जैसे जीवन बीमा होता है वैसे आपकी आत्मा का बीमा हो जाएगा। यहां भी चिंता फ्री, टेंशन फ्री रहेगी आत्मा, और आगे भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगी, वरना मालिक की गोद में बैठ के बेइंतहा खुशियां हासिल करेगी। तो परम पिता परमात्मा का नाम लेने में बड़ी लज्जतें हैं, बड़ी खुशियां हैं, बड़ी बरकतें हैं। मालिक बिन मांगे झोलियां भर देता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे, जब सच्ची भावना से आप चली पड़े तो फिर वो जानता है आपको क्या चाहिए, मांगने नहीं देता, अपने आप दे देता है। जिमीदार और एक मिस्त्री कारपेंटर की दोस्ती, बेहद दोस्ती। और जिमीदार का अगर चारपाई टूटी पड़ी हो और मिस्त्री चारपाई ही बनाना जानता है, तो वो जिमीदार के घर जाएगा। अगली बार जब आएगा तो वो नई चारपाई या उसकी टूटी हुई जो बाही है वो लेके आएगा। अगर कह के करवाया तो कैसी दोस्ती और कैसी मित्रता। यार को नहीं दिखता कि यार की चारपाई टूटी पड़ी है, तो जब यार ही रब बना लिया तो फिर उसको नहीं दिखता आपको क्या चाहिए, मांगा तो फिर क्या स्वाद। पर यार बनाना मुश्किल है,
दुनिया में सैकड़ों यार बनाते हो, बदलते रहते हो। एक यार बना लिया, थोड़ा डिफेक्ट है इसमें, थोड़ा नुकसान है, दूसरा चेंज कर लिया। दुनिया में पता नहीं कितने कितने यार लोगों ने बनाए या बना रहे हैं। एक ही यार काफी है अगर कोई सच्चे दिल से बना ले, और वो यार अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम है। जे बंदा आखे तेरा हाथा घाट नहीं रही बंदे नु, उसका बन जाए, कह दे कि मैं तो तेरा हूं और वास्तव में उसका हो जाए, उस आदमी को अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहा करती। सिर्फ माथा टेकने से, सिर झुकाने से बात नहीं बनती। सिर झुकाना चाहिए, ये सजदा करना चाहिए, ये इज्जत का प्रतीक है। लेकिन इतना करके ही बंद नहीं होना। सामने बादाम, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां पड़ी हैं, सिर्फ माथा टेकते रहो, हाथ जोड़ते रहो, क्या ताकत आएगी शरीर में? नहीं आती। अब खाओगे, स्वाद भी आएगा और अंदर जाएंगे तो ताकत भी आएगी। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु है और उसका नाम है। सिर झुकाओगे, सजदा करना, तो उसको खाने में आसानी रहती है कि आपके अंदर भावना है। और जैसे राम का नाम, वाहिगुरु का नाम खाओगे, यानी जाप करोगे, तो स्वाद भी आएगा, और जब अंदर जाएगा तो अंदर बाहर से ताकत से भी माला माल कर देगा। बातों में वक्त ना गुवाओ, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि शुद्ध भावना से, शुद्ध विचारों से आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे कदम बढ़ाया करो। सेवा सुमरन करते हुए, शुद्ध भावना पे चलते हुए आप मालिक की तमाम बरकतें हासिल कर सकते हो, उसकी दया में रहमत हासिल कर सकते हो, परमा आनंद हासिल कर सकते हो। कोई ऐसी खुशी नहीं जो मालिक का नाम ना दे। मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी अगर आप मालिक के नाम से जुड़े रहेंगे, मालिक के नाम का सुमरन करते रहेंगे। प्यारी साथ संगतियों, गुरु, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु होता है। और वचन गुरु के होते हैं, किसी और के नहीं होते। आप कईयों से और वचन करवाने लग जाते हो, मेरे लिए वचन कर दे, मेरे लिए वचन कर दे। इस पे हमें एक बात याद आती है। एक अपने सत्संगी सुनाया करते थे, कहता जी मैं किसी के घर चला गया, किसी बाबा को लेके, हृदय सिद्धि वाला बाबा। कहता है एक जैसी शक्ल थी हमारी, थोड़ी सी मिलती जुलती। तो हम चद्दर लेके बैठे थे, सर्दी का मौसम था, कंबल लिया हुआ था ऊपर। तो एक लड़की आई और उसने कहता बाबे की भलेखे मेरे पांव के हाथ लगा दिए और कहने लगी बाबा जी आशीर्वाद तो दो। कहता मैंने कंबल हटा के कहा बेटा आशीर्वाद लेना है तो बाबा उधर बैठा है, अगर मेरे से आशीर्वाद लोगे तो ये हाथ मेरे सिर पे घूमता रहा, मैं तो गंजा हो गया, और तेरे सिर पे रखता गंजी तू हो जाएगी। मेरे तो यही करामात है। सो ऐरे गहरे नत्थु खैरों से आशीर्वाद लेते रहोगे भाई तो गंजे ही होना है, और होना क्या है। जो खुद कर्मों का मारा है वो कहां से आपके कर्म सवार देगा। सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन बीमारियों में, सारा दिन परेशानियों में जो लटका रहता है, आपको कहां से अनामी देश दिखा देगा। अनामी देश दिखाने वाला आपके अंदर बैठा है। गुरु पीर फकीर सच्चा वो है जो अनामी देश और अनामी वाले से मिलाने का रास्ता बता देता है कि ले भाई नाम, ले भाई गुरुमंत्र, ले भाई कलमा, और मालिक से दुआ करके आशीर्वाद ले जा और सुमन करना। यकीनन तेरा मालिक तुझे तेरे अंदर से दर्शन देगा और खुशियों से माला माल कर देगा।
तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो और अमल करो, अकल का दखल कभी ना दो। और गुरु सिर्फ गुरु होता है, ये मत सोचो कि उसके आसपास वाला या कोई भी रिश्ते नाते वाला, कोई आस वाला या पास वाला या दूर या दराज वाला, आप सोचो यार इसके भी पांव के हाथ लगाएंगे तो कुछ कर देगा। गुरु को सिर्फ उसका गुरु ही गुरु बनाता है, किसी और के पास ताकत 100 में से आधा पैसा तो क्या 0 पैसा भी नहीं होती किसी के भी पास, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा याद रखो, वचन गुरु के होते हैं क्योंकि उसको गुरु ने ताकत दी होती है, आशीर्वाद उसका होता है। इसलिए पाखंडों में मत पड़ा करो, ढोंगियों के चक्कर से बच के रहा करो, ढोंग डकोसले करने वालों से सावधान रहा करो, वरना करी कराई भक्ति माटी में मिल जाएगी, दोजक में जाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। कई ऐसे भी महानुभाव सेवादार बनते हैं जो सत्संग में नहीं आते, गुरु पीर फकीर के दर्शन तक नहीं करना चाहते, और किसी आदमी में इतने मोहित हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि मेरा तो सब कुछ यही है, तो सब कुछ तेरा भी बर्बाद और उसका भी बर्बाद। क्योंकि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धकम धकेला। गुरु कहता है पहले नरक में मैं घुसूंगा, चेला कहता मैं घुसूंगा, चक्कर पड़ा रहता है नरक में जाने के लिए। इसलिए जो रूहानियत के सच्चे संत पीर फकीर होते हैं उनकी बात सुना करो, उनके वचन माना करो, उनके अलावा किसी के वचन नहीं होते, सवाल पैदा नहीं होता। गुरु ही गुरु को नवाजता है, गुरु ही वचनों का अधिकारी होता है, और किसी का कोई वचन नहीं होता। ये हमेशा दिमाग में याद रखा करो। तो भाई संतों का काम सच बताना, मानना ना मानना आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।